नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। बिलासपुर के मोहभट्टा में 30 मार्च को आयोजित होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित विशाल जनसभा की तैयारियों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं का गहन से निरीक्षण किया और मुख्यमंत्री साई ने मौके पर अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देश दिए कि 55 एकड़ क्षेत्र में आयोजित हम इस ऐतिहासिक सभा के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध और सुव्यवस्थित और जनहित केंद्रित हो। तो वहीं बैठक में बताया गया कि कार्यक्रम में प्रदेश भर से लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिसके मद्देनजर सभी विभागों को अलर्ट मोड पर कार्य करने को कहा गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री साई ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। उनका आगमन नवरात्रि के शुभ अवसर पर हो रहा है, जो प्रदेश के विकास के लिए अत्यंत मंगलकारी संकेत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री साई ने जानकारी दी कि इस ऐतिहासिक आयोजन में प्रधानमंत्री लगभग 33,000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री साई ने कहा कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पूरी तन्मयता से तैयारियों में जुटा हुआ है और ये कार्यक्रम प्रदेश के जनजीवन में एक ऐतिहासिक स्मृति के रूप में दर्ज होगा। तो वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ और बिलासपुर आगमन बड़े गौरव की बात है। इस अवसर पर विधायक धरमलाल कौशिक सहित कई विभागीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। हम लोग का परम सौभाग्य है कि हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जो विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, उनका शुभागमन हमारे प्रदेश में 30 मार्च को हो रहा है और उस दिन नवरात्र भी शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो हम लोगों का हिंदू नववर्ष का शुरुआत बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन से शुरू हो रहा है। पिछले दिनों हम उनसे मुलाकात किए थे और आग्रह किए थे छत्तीसगढ़ आने के लिए, कहे कि उनका छत्तीसगढ़ आए हुए बहुत दिन हो गए। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, उसके बाद उनका आना हुआ नहीं था। तो हमने आग्रह किया था कि सर, आप बहुत दिनों से छत्तीसगढ़ आए नहीं हैं और आपके आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ रहा है, तो आप आइए। और हम लोग का निवेदन स्वीकार किए और वो दिन भी अब आ गया है। 30 मार्च का उनका यहाँ पर शुभागमन होगा और जब से ये तिथि तय हुई है तब से लगातार तैयारियां भी चल रही हैं। हमारे डिप्टी सीएम साहब आदरणीय अरुण साव जी के मार्गदर्शन में और हमारे सभी अधिकारियों के मार्गदर्शन में सभी कलेक्टर, एसपी, हमारे नेतागण, विधायकगण सभी लगे हुए हैं, सभी चिंता कर रहे हैं। आसपास के जो जिलों के कलेक्टर, एसपी हैं, वो भी बराबर ध्यान दिए हुए हैं और अभी हमारे बिलासपुर के कलेक्टर अभी तक जो पूरी तैयारी हुई है शुरू से लेकर अंत तक सबको हम लोग को बताए हैं और हम लोग भी आते के साथ पूरे कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया है, हेलीपैड देखे हैं, मंच उसका भी अवलोकन किए हैं और ये शायद अभी तक का छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा कार्यक्रम। इतनी बड़ी तैयारी, इतना ज्यादा डोम वगैरह कभी लगे नहीं थे। धर्म भैया बोल रहे थे कि अभी तक का मतलब सबसे बड़ा ये डोम, इतना कभी 5-5 डोम कभी लगा नहीं था कोई कार्यक्रम में, लेकिन तो तैयारी चल रही है। एक तरफ हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे राज्य में बिलासपुर जिले में हो रहा है और जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे लिए चुनौतियां भी है।
और इसलिए उस चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक गाड़ी की चिंता करना, आने वाले लोग प्रसन्नता से आए और प्रसन्नता से अपने घर लौटे। प्रधानमंत्री जी का लंबे समय बाद हमारे राज्य में आगमन हो रहा है शासकीय कार्यक्रम के नाते, और ये बड़ा कार्यक्रम है। सरगुजा जिले में वेस्ट टू वंडर के तहत नगर निगम ने नवाचार किया और आग से जलकर खाक हुए टेरिटरी सेंटर के लोहे से एफिल टावर बनाया गया। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम जोरों शोरों से तैयारी की जा रही है। इस बार स्टार रेटिंग को ध्यान में रखते हुए नगर निगम ने शहर के सौंदर्यीकरण और नवाचार पर विशेष ध्यान दिया है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर नगर निगम एक्टिव मोड में है। इस बीच नगर निगम ने कबाड़ से जुगाड़ के तहत नवाचार करते हुए सैनिटरी पार्क में एफिल टावर का प्रतिरूप तैयार किया है। वेस्ट टू वंडर के तहत कराए गए इस निर्माण का जल्द ही उद्घाटन किया जाएगा। एफिल टावर लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। तो वही नगर निगम अंबिकापुर कमिश्नर डीएन कश्यप ने कहा कि हमने समस्त तैयारियां पूरी कर ली है। हमारी जिन जिन बिंदुओं में पिछले वर्ष सरगुजा पिछड़ा हुआ था वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तैयारी अच्छी है। ये तो नियमित काम है। नगर निगम का तो मूल काम ही है, साफ सफाई है, नाली है, सड़क है, बिजली है। तो चूंकि अभी टीम आया हुआ है इसलिए थोड़ा स्पेशल इस पर फोकस किया जा रहा है ताकि जो स्वच्छता रैंकिंग में हमारा स्थान और अच्छा हो सके। एफिल टावर का क्या महत्व बनाया गया है जो कि जला हुआ उसमें आग जली में सामान बनाया गया। सैनिटरी पार्क में एफिल टावर वेस्ट टू वेंडर के तहत एफिल टावर का हम लोगों ने निर्माण किया हुआ है। वहां पे जो लोहा का उपयोग किया गया है वो दरअसल वो टूटा फूटा पुराना जला हुआ कबाड़ वाला लोहा था। उसी को हम लोगों ने अच्छा करके एक एफिल टावर का स्वरूप देने का प्रयास किया है, जिससे लोगों को भी जागरूक होने का अवसर मिलेगा कि पुराने सामानों को भी अगर अच्छे से हम लोग सहेज कर और उसको कुछ उपयोग करना चाहें तो अच्छा उपयोग किया जा सकता है उसका भी। जिन जिन बिंदुओं में पिछले वर्ष सरगुजा पिछड़ा हुआ था वो सारे हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। तैयारी अच्छी है। ये तो नियमित काम है। नगर निगम का तो मूल काम ही है, साफ सफाई है, नाली है, सड़क है, बिजली है। तो चूंकि अभी टीम आया हुआ है इसलिए थोड़ा स्पेशल इस पर फोकस किया जा रहा है ताकि जो स्वच्छता रैंकिंग में हमारा स्थान और अच्छा हो सके। एफिल टावर का क्या महत्व बनाया गया है जो कि जला हुआ उसमें आग जली में सामान बनाया गया। सैनिटरी पार्क में एफिल टावर वेस्ट टू वेंडर के तहत एफिल टावर का हम लोगों ने निर्माण किया हुआ है। वहां पे जो लोहा का उपयोग किया गया है वो दरअसल वो टूटा फूटा पुराना जला हुआ कबाड़ वाला लोहा था। उसी को हम लोगों ने अच्छा करके एक एफिल टावर का स्वरूप देने का प्रयास किया है, जिससे लोगों को भी जागरूक होने का अवसर मिलेगा कि पुराने सामानों को भी अगर अच्छे से हम लोग सहेज कर उसको कुछ उपयोग करना चाहें तो अच्छा उपयोग किया जा सकता है उसका। शहर में साफ सफाई के साथ ही दीवारों की पेंटिंग के साथ डामरीकरण और अन्य कार्य किए जा रहे हैं। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। इस बार फिर से कबाड़ से एफिल टावर का निर्माण किया है। बता दें कि दिवाली के समय नगर निगम के सैनिटरी पार्क में आग लग गई थी। इस आगजनी में पूरा सेंटर जलकर खाक हो गया था, जिसके बाद यहां से निकले लोहे के एंगल और अन्य कबाड़ को नगर निगम में फेंकने के बजाय नए प्रयोग करते हुए एफिल टावर का निर्माण कर दिया। सैनिटरी पार्क में जो स्थान पर कचरे के पहाड़ को गार्डन में तब्दील किया गया है, इस टावर की ऊंचाई 30 फीट है। सर हमारा नाम शालू गर्ग, अंबिकापुर से। जी सर, हम सैनिटरी पार्क में घूमने आए हैं। सर यहाँ पर देखने से इंस्पिरेशन मिलती है कि यहाँ पर कचरे से हरियाली उगाई जाती है। क्या स्वच्छता के देख करके आप यहाँ सरगुजा फिर से अंबिकापुर नंबर 1 पर आएगा? जी बिल्कुल सर। कैसे कर सकते हैं? हाँ सर, हर जगह आपको साफ सफाई मिलेगी।
और ऐसे पार्कों में जहाँ पर कचरे से हरियाली उगाई जाती है और साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है सर। यहाँ पर मैंने सुना था कि बहुत अच्छा पार्क है, तो हम लोग उसी को देखने के लिए आए थे। तो जैसे हमने यहाँ पर एंट्री की, जैसी वहाँ पर सबसे पहले बहुत अच्छा आइडिया दिखाया गया है कि कैसे हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं और चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं और अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ की साफ सफाई से हम लोग बहुत आकर्षित हुए हैं और यहाँ पर बैठने का स्थान भी है और साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स भी है जहाँ पर हम लोग फोटो खिंचा सकते हैं और बहुत अच्छी यादें बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं पर्यावरण बहुत अच्छा है, जो कि हम लोग के आजकल देश वालों को बहुत चाहिए, मतलब जरूरी है हम लोग को नेचर से जुड़े रहना। तो हम लोग को यहाँ पर आना चाहिए, देखनी चाहिए चीजें और नई नई चीजों को एक्सपीरियंस करना चाहिए। हमारी सरकार बहुत सारे काम कर रही है जो कि हमें नंबर 1 पे ला सकती है। मैं सुदेश कुमारी कुरुक्षेत्र हरियाणा से यहाँ अपने मायके आई हूँ घूमने के लिए। मुझे मेरी भाभी ने बताया कि यहाँ इस तरह का एक पार्क बना हुआ है, तो मन में जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए। अब आई हूँ, देख रही हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पर लगी बहुत अच्छी सफाई, स्वच्छता बहुत है, देखने का मन करता है, बैठने का मन करता है और चारों तरफ हरियाली देखकर अच्छा लग रहा है। दूसरा, हम बोतल को यूज करते हैं पानी पे और यहाँ मैंने ये देखा कि बहुत सारी बोतल्स ऐसी हैं जिनमें ओपन किया गया है और बहुत ही सुंदर के साथ साथ हमारे वातावरण के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा पार्क देखकर। जी, मेरा नाम वेदिता गर्ग है। मैं कुरुक्षेत्र से आई हूँ यहाँ पर अपनी नानी के घर पर। अभी हम स्वच्छता वाले एक पार्क में आए हैं और यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर है। सर, जैसे ही हमने एंट्री ली तो वहाँ पे जूतों को रिसाइकिल करके और बहुत प्यारे टायर के साथ एक डिजाइन बनाया गया था जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर इसी तरह की रिसाइकलिंग हर एक क्षेत्र में होने लग जाए तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि दोबारा पहले नंबर पर आ जाए, पहले रैंक पर आ जाए। कि ये कहना चाहूंगी सबसे पहले कि जैसे कि रिसाइकलिंग एक बहुत छोटी बात हम समझते हैं, मगर घर से ये चीज शुरू होती है। हम कहते हैं माँ बेटियां घर तक सीमित होनी चाहिए, वो तो चलो गलत है ही, मगर माँ बेटियां जो घर तक सीमित हैं वो घर पर रहकर भी रिसाइकलिंग कर सकती हैं। अगर जो सब्जियों की पिल्स होती हैं, है ना, और जो भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितनी भी चीजें हैं, उन सबको कंपोस्ट बना के उनकी एक रिसाइकलिंग हो जाती है। कंपोस्ट बहुत अच्छी होती है पेड़ पौधों के लिए। और ऐसे न जाने कितनी चीजों में प्लास्टिक का सही यूज करके, प्लास्टिक की पॉलिथीन्स का सही यूज करके हम रिसाइकलिंग घर से शुरुआत कर सकते हैं। हर बहू, हर बेटी घर से शुरुआत कर सकती है। तो देखा आपने जैसे निगम की ओर से कबाड़ से एफिल टावर का निर्माण किया है। ये एफिल टावर चर्चा का विषय बना हुआ है। वेस्ट टू वंडर के तहत इस टावर का प्रतिरूप तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। काफी तेजी से दौड़ रहा है ये खिलाड़ी, काफी तेज, और इसी के साथ इसने जीत लिया है अपना 7वां गोल्ड मेडल। क्या खिलाड़ी है, इससे तेज और कुछ आ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, जरूरतमंदों को मिल रहा अपना घर, हो रहा कंटेस्टेड नंबर 1। इसकी स्माइल अच्छी है लेकिन दिल से खुश नहीं लग रही है ये। नंबर 2। नंबर 3। ये जीत सकते हैं, स्माइल अच्छी है इनकी। आगे देखते हैं। सर, मुझे तो लगता है ये जीतेगा।
इसकी स्माइल सबसे बढ़िया है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, एक मुश्त समर्थन मूल्य से धान बना रहा धनवान। देखो चमका दिया ना एकदम फर्स्ट क्लास है, कुछ इससे ज्यादा पारदर्शी है ना, वो देखो। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवा सपनों को मिली उड़ान। क्या सिंगर है नमा, 5000 लोगों को एक साथ खुश कर देता है। कभी देखा है ऐसा कोई? हाँ बेटा, 70 लाख महिलाओं को 70 लाख महिलाओं को मिली खुशियों की सौगात। प्रदेश की महिलाओं को हर महीने दिए जा रहे हैं 1000 रुपए। छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। सुशासन से बदल रहे हालात, महतारी वंदन से मिल रहा आधी आबादी को सम्मान। मरते मरते बचा भाई, पर वो नहीं बच पाए। 15 महीनों में मारे गए 337 नक्सली। छत्तीसगढ़ शासन ने तोड़ी नक्सल कैडर की नींव। नक्सल विरोधी छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, प्रगति अब कर रहा है। छत्तीसगढ़ समर रहा है, छत्तीसगढ़ समर रहा है, ये आगे बढ़। सुशासन से बदल रहे हालात, भय मुक्त हो रहा बस्तर, हो रहा सुविधाओं का विस्तार। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला जो देश के फेसम पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है और बताते चले कि जशपुर को एक पर्यटन वेबसाइट में शामिल किया गया है। इस उपलब्धि ने राज्य का नाम रोशन कर दिया है और दरअसल जशपुर पर्यटन व्यवसाय में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है। और आपको ये भी बताते चले कि हरी भरी वादियों में घूमने के लिए आप पर्यटन प्रेमी सीधा वेबसाइट के जरिए पूरी जानकारी ले सकते हैं और यहां घूमने का आनंद उठा पाएंगे। और इसी पर देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। जशपुर के मयाली की बन रही अलग पहचान। प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए है मयाली। चर्चा में मधेश्वर पहाड़ की विशाल शिवलिंग, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिली जगह। देश विदेश में बढ़ रही विशाल शिवलिंग की पहचान। जशपुर को पर्यटन वेबसाइट में किया गया शामिल। अब वेबसाइट के जरिए घूमने आ सकेंगे पर्यटन प्रेमी। छत्तीसगढ़ के जशपुर को पर्यटन वेबसाइट में शामिल किया गया है। जशपुर का नाम www.easemytrip.com में शामिल किया गया है। जशपुर पर्यटन व्यवसाय में शामिल होने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला है, जहां हरी भरी वादियों में घूमने के लिए पर्यटन प्रेमी इस वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं और इस साइट के माध्यम से पूरी जानकारी दी गई है। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। हालांकि छत्तीसगढ़ पर्यटन स्थल के लिए प्रसिद्ध है पूरे भारत में, लेकिन आज हम जशपुर के विकास खंड कुनकुरी में हैं और जहां की मयाली में है रिसोर्ट है और वहां पर खूबसूरती है। देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने लोग हैं, पर्यटन स्थल में आए हुए हैं और घूम रहे हैं। यहाँ पर नजारा भी ले रहे हैं, देखिए बोट का, जिसमें कि
घूमे हुए हैं, कई लोग आनंद ले रहे हैं और इनकम सोर्स भी अच्छा होता है यहाँ पर। और इन्होंने इसके मयाली के लिए उत्थान के लिए 10 करोड़ रुपए सीएम ने दिया हुआ है, जो कि भविष्य में आगे भी बढ़ सकता है इसके पर्यटन स्थल बनाने के लिए। खास तौर पर यहाँ पर अभी भी कई चीजें हैं जो कि उसको नवीनीकरण किया जाना चाहिए, जैसे कि ही खाने पीने की व्यवस्था, आने जाने पर्यटकों के लिए रहने के लिए व्यवस्था, खास सिक्योरिटी हो गया, इस तरफ से। और अच्छे रेस्टोरेंट की जरूरत है जिसमें कि आकर के शाम को रह सके और पर्यटन स्थल का आनंद लेकर वापस जा सके। यहाँ पर देख सकते हैं कि पास में ही स्थित है प्राकृतिक रूप से उपजित शिवलिंग, जिसे कि ही गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है और जिसकी ख्याति आज पूरा वर्ल्ड देखता है और ये पहला है। तो इसके लिए खास तौर पर यह है कि सरकार तो कई प्रकार पहल करती है, लेकिन क्रिसर एक ऐसी दीमक है जो कि पहाड़ों को अपने गर्भ में लेता जा रहा है और आने वाले समय में ये पहाड़ ही गायब हो जाते हैं। बड़े बड़े शहर में जैसे पिक्चर में दिखाया जाता है कि केवल बैनर के माध्यम से ही पेड़ पौधे और आपका पहाड़ दिखाई देते हैं। इसके लिए संरक्षण की जरूरत है, जिससे कि हमारा जो गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दिया गया है इसको भी संरक्षित किया जा सके और जिसके कि हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित हो सके। इस पर सरकार को पहल करनी चाहिए। हालांकि सरकार कई प्रकार के पहल कर रही है और नेताओं के द्वारा भी, लीडरों के द्वारा भी बोली वचन दिया जाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सार्थक तभी होता है जब उसका क्रियान्वयन हो। जैसे कि यहाँ पर पर्यटन स्थल के लिए 10 करोड़ रुपए मंत्री जी के द्वारा दिया गया, सीएम जी के द्वारा, लेकिन क्या उसका सदुपयोग होगा? क्या यहाँ पर विकास होगा? ये समान रूप से आम आदमी क्वेश्चन मार्क हैं, क्योंकि उत्थान होने के बाद भी कई प्रकार क्वेश्चन मार्क चालू हो जाते हैं और आपस में विवाद का समय आ जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसको नजरअंदाज करते हुए अच्छी तरह से ही डेवलपमेंट की आवश्यकता है और जिससे कि हमारे माननीय सीएम साहब का आने वाले समय में और अच्छा नाम रहे और जनता पुनः उनको मौका दे सीएम बनने की। ये जगह बेहद खास है। ऐसे में जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का जशपुर देश विदेश के पर्यटकों को लुभा रहा है। दरअसल आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में सुकून का एहसास यहाँ आने पर होता है। यहाँ की खासियत यहाँ का विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर 21 तारीख को शिव महापुराण होने वाली है। कहाँ पे आए हुए हैं आप? अब मैं मयाली में हूँ। कौन सा स्थल है? पर्यटक स्थल के रूप जैसे मयाली क्या चीज है? क्या पर्यटक स्थल है? हाँ। घूमने फिरने के लिए पिकनिक स्थल। यहाँ पर आते हैं कैसा लगता है? अच्छा लगता है, टाइम पास। क्यों आते हैं यहाँ? क्या ऐसा देखने को मिलता है यहाँ पर नज़ारा कि आप यहाँ पर आते हुए हैं? यहाँ नज़ारा ये शिवलिंग है, ये डैम है, इधर घूमने फिरने के लिए अच्छा। ये शिवलिंग के बारे में बताइए ना, जो आपको नॉलेज थोड़ा बहुत भी जो भी। अभी तो नॉलेज नहीं है, पर अभी ये इसका कुछ फंड में आया है जो अच्छा से बनेगा ये शिवलिंग। क्या आपको मालूम है 21 तारीख को, आगामी 21 तारीख को यहाँ पर बृहद रूप से बहुत बड़ा शिव महापुराण होने वाला है? हाँ, यहाँ बगल में इधर होने वाला है। सिहोरा के पंडित जी आने वाले हैं जी, भूमि पूजन के लिए। हाँ, होने वाला है, अभी उसका तैयारी चल रहा है। हाँ। तो जैसे आप युवा हैं तो क्या लगता है यहाँ पर और क्या विकास होना चाहिए? आप लोग जैसे आते जाते उनके क्या व्यवस्था होनी चाहिए ताकि और अच्छा आप लोग आनंद मिले? यहाँ थोड़ा क्या बोलना चाहिए, फूल वूल लग जाता है अच्छा, जैसे पार्किंग जैसे। हाँ। तो घूमने फिरने में अच्छा लगता है। उधर भी वही, अभी तो सूखा हो गया है उधर, तो फूल वूल होना चाहिए ताकि आए बैठे टाइम से टाइम मस्त घूमे फिरे पानी के हिसाब से। खाने पीने की व्यवस्था, हाँ, रहने की व्यवस्था। हाँ, ज्यादा नहीं तो अचानक कहीं आकाशीय कुछ विपदा आ गई, पानी गिर रहा है, कुछ भी हाँ, तो ठहरने की व्यवस्था हो जाए, होना चाहिए, शेड लग जाए जी, जिससे कि ना मिले कमरा तो कम से कम सोने की व्यवस्था रह जाए, एक अच्छा रात को काट सके, सुरक्षा व्यवस्था हो। यहाँ रोमन संस्कृति और प्राकृतिक का संगम देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित यहाँ छिपा हुआ रंग शहरी है, जो आज के दौर में जीवन शैली और भागदौड़ की जिंदगी में सुकून का एहसास दिलाता है। प्रकृति को नजदीक से जानने के लिए ये बेहद ही खूबसूरत है। यहाँ के युवा रोशन साहू ने बताया कि यहाँ विशाल शिवलिंग है जिसका विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज है, लेकिन यहाँ सुविधाओं की कमी है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। रोशन साहू जी कहाँ के रहने वाले हैं? किराड़ी। ये किराड़ी क्या है? किराड़ी अपना गांव है। गांव है। तो कहाँ आता है? जसपुर में आता है या कुनकुरी में आता है, कहाँ आता है? जिला तो जसपुर ही पड़ता है। अच्छा, तो
कुनकुरी ब्लॉक है जी। कितना दूर हो गया यहाँ मनाली से? यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर है। अच्छा, ये मनाली क्यों पड़ा है? मनाली क्यों नहीं कहते इसको? पता नहीं है। छत्तीस मतलब कि जसपुर का मनाली होना चाहिए ना। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। काफी तेजी से दौड़ रहा है ये खिलाड़ी,